हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आसानी से मिल जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम इमरान है और मैं एक गांव से दूसरे गांव में दूध बेचता था। यह घटना मेरे साथ घटी है। एक बार की बात है, मैं अपने गांव से दूसरे गांव में दूध बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला और कहीं का एड्रेस पूछने लगा। मैंने भी उसे सरलता से एड्रेस बता दिया और उसने मुझसे एक बात और कही, मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो। लेकिन उस दिन मेरे पास दूध कम था और मैं उस आदमी को दूध देने के लिए मना कर दिया। अगर मैं उसे वहाँ पर दूध दे देता तो शायद मेरा दूध कम पड़ जाता और मेरे रोज़ के कस्टमर भी ख़राब होते। और मैं उसे मना करके आगे बढ़ गया और सबको दूध बांटने के बाद जब मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, मैंने देखा रास्ते में भीड़ बहुत है। मैंने उस भीड़ को चीरते हुए आगे गया और जैसे ही मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसी आदमी की लाश उस भीड़ के बीच पड़ी थी। मैं अपने घर ये सोचते हुए आ गया कि काश मैं उस आदमी को दूध दे देता, शायद उसकी जान बच जाती। और उस भीड़ में मेरे सुनने में ये भी आया था कि वो भूख और प्यास से उसने दम तोड़ दिया और उस दिन अपने घर आकर बहुत रोया। मेरे घर वाले भी मुझसे पूछते रहे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मुझे उस बात का बहुत बुरा सदमा लगा था। मैंने 1-2 दिन तक खाना पीना सब छोड़ चुका था। अगले दिन फिर से जब मैं दूध बांटने के लिए जा रहा था, मैंने देखा वही आदमी खड़ा है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैं उससे अभी भी दुखी था। मैंने अपने झोले से एक बोतल निकाली जिसके अंदर दूध था और उस आदमी के पास जाकर रख दी और उस आदमी ने वो बोतल उठाकर का दूध पी लिया, फिर कहीं हवा में गायब हो गया। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरे दिल में बहुत शांति मिल गई थी। लेकिन जब मैंने अपनी जेब चेक की तो मेरी जेब में पैसे आ गए थे। वो पैसे मैंने एक मांगने वाले को दे दिए। उससे अगले दिन वो आदमी फिर से मुझे उस जगह पर दिखाई नहीं दिया। मैं रोज़ उसी जगह जाता और इधर उधर देखता और फिर वापस अपना दूध बांटने के लिए चला जाता। एक दिन की बात है, दूध बांटकर मैं वापस लौट रहा था। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। गांव में 8 बजे ही रात और अंधेरा छा जाता है। लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं अपनी साइकिल पर कैन डाले हुए आगे बढ़ रहा था अपने गांव की तरफ। मैंने देखा वही आदमी खड़ा है और मुझे हाथ के इशारे से रुकने के लिए बोल रहा है। मैंने सोचा शायद ये फिर से मुझसे दूध मांग रहा है। मैंने अपने झोले से एक कैन निकाली और उस आदमी की तरफ रख दी। उस आदमी ने उस कैन के लिए दोबारा से मना किया, लेकिन मुझे लगा शायद ये दूध और मांग रहा है। फिर मैं वहीं पर रुक गया। पता नहीं कहाँ से एक हवा का बहुत तेज़ झोंका आया, जिसके अंदर से जो मैंने निकाल कर रखा था दूध, वो उस हवा में गायब हो गया। मैंने देखा सामने से एक औरत चलते हुए आ रही है और उसके हाथ में मेरी वाली दूध की बोतल है। लेकिन अब उस बोतल के अंदर दूध नहीं बल्कि खून भरा हुआ था। वो औरत हवा में एक झटके से मेरे पास आ गई और मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे मेरे हाथ पैर में चोट लग गई थी। मैंने देखा वही आदमी उस औरत की तरफ बढ़ते हुए एक ज़ोरदार धक्का दिया, जिससे वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई।
और मेरी जान उस आदमी ने मेरी जान बचा ली। उस आदमी ने मुझे एक भारी आवाज़ में कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इस बार उस औरत को मैं नहीं रोक पाऊँगा। और ये कहकर वो आदमी भी कहीं हवा में गायब हो गया और जैसे तैसे मैं गिरते पड़ते अपने घर पर आ पहुँचा। मेरी हालत देखकर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ पापा? फिर मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक बात बताई। हमारी ये वाली कहानी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको दूसरी कहानी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आसानी से मिल सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम अलीम है। मैं अपने गांव में सबसे अच्छे से बात करता था और ज़्यादातर सभी से मेरी दोस्ती थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाता था। महीने में कम से कम 3 बार हम बाहर घूमते थे। एक समय की बात है, हमने अपने पास के ही एक हिल टाउन पे जाने का फ़ैसला किया और अगले दिन हम सफ़र करके वहाँ पर पहुँच गए। हमने एक गाड़ी किराए पर ली थी और उस कार को मेरा दोस्त चला रहा था। हमने उस कार को वहीं पर पार्क कर दिया, उसी हिल के पास। हमने टेंट भी उसी कार के आसपास ही लगाया था। वहाँ रात में और हम सब वहाँ पर पार्टी करने लगे। मेरे एक दोस्त को सिगरेट पीने की तलब उठी। वो मुझे अपने साथ जंगल के अंदर ले जाने लगा, क्योंकि उसका एक भाई जो कि उससे बड़ा था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो उसके सामने सिगरेट नहीं पी सकता था। इसीलिए हम दोनों उठकर जंगल के थोड़ा अंदर आ गए। अभी हम सिगरेट पीते हुए बातें कर ही रहे थे कि हमने देखा पत्तों पर किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट में आगे देखने लगा। कोई चीज़ जो उस पत्तों पर लुढ़कती हुई हमारे पास चली आ रही थी और हमसे कुछ दूरी पर आकर रुक गई। यह देखकर हम दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए और सबके पास आकर वो बात बताई कि वहाँ पर कोई चीज़ है जो कि लुढ़कते हुए हमारे पास आई और हमसे थोड़ी दूर आकर रुक गई। किसी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर सब अपना पीने खाने में मस्त हो गए। अभी कुछ देर ही हुई थी कि फिर से हमारे आसपास किसी के लुढ़कने की आवाज़ आने लगी और हमसे कुछ दूरी पर वो आवाज़ रुक गई। हम सब ने उठकर उस चीज़ को करीब से देखा, लेकिन इस बार वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया था और हमने उसे देखा। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग और मुंह से निकलने वाले 2 बड़े दांत थे। फिर अचानक से कहीं गायब हो गया और हम सब डरकर अपनी अपनी कार में बैठ गए। लेकिन हमारी कार, जो कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम सब अपनी कार से उतरे और कार में ड्राइवर सीट पर बैठा मेरा एक दोस्त, जो कि हमसे धक्का मारने के लिए बोल रहा था, और एक मेरा दोस्त जो कि पीछे की तरफ धक्का लगा रहा था, और दोनों हम एक साइड में थे। तभी जो मेरा पीछे दोस्त धक्का लगा रहा था, उसकी अचानक से चीखने की आवाज़ आई और वो घिसटते हुए जंगल के अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई इसे बाल से पकड़कर खींचते हुए जंगल के अंदर ले गया, और हम सब उसे ढूंढने के लिए हिम्मत करके जंगल के अंदर आ गए। हमने अभी कुछ दूरी पर जाकर देखा कि हमारा दोस्त एक पेड़ से लगा हुआ बैठा हुआ है और वो हमें अपनी तरफ न आने का इशारा कर रहा है। हम सब ने हिम्मत की और धीरे धीरे उसके पास चले गए, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचने वाले थे, वहीं वो शैतान उस पेड़ के पीछे से निकलकर आया और उसने देखते ही देखते किसी गाजर की तरह मेरे दोस्त की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी, और वो गर्दन लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर पड़ी। तभी मैंने देखा
कि वही चीज़ जो हमने सबसे पहले देखी थी वो लुढ़कते हुए मेरे एक दोस्त के पास आ गई और देखते ही देखते वो उसे जंगल के अंदर कहीं लेकर गायब हो गई। लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ हमें बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी। अभी हम तीनों दोस्त बचे थे। हम वहाँ से भागने का फैसला किया और हम भाग कर अपनी कार के पास आ गए। हम सब कार के अंदर बैठ गए और जल्दी से कार स्टार्ट की। इस बार कार भी एक ही बारी में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने फिर एक ज़ोरदार कार को आगे बढ़ाया। इस बार कार आगे तो बढ़ी, लेकिन कार का बैलेंस खो चुका था और वो सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। हम सबको बहुत चोट भी आई थी और हमें कार से निकलने वाला धुआं ही दिख रहा था, जो कि कार के बोनट के अंदर से आ रहा था। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और उस धुएं को छाटते हुए हमारे सामने वही शैतान आगे खड़ा हुआ था और उसके मुंह से निकलता हुआ खून, जो कि हम में किसी एक दोस्त का था, और वो चलता हुआ आगे आया और कार के बोनट पर खड़े होकर उसने सामने का शीशा तोड़ा और ड्राइविंग सीट पे बैठे मेरे दोस्त को उठा लिया और फिर उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। इस बार जब हम अपनी कार से निकले तो एक अजीब तरह का सन्नाटा उस जंगल में छाया हुआ था और हम दोनों उसी रास्ते पर भागते हुए जंगल से बाहर आ गए और कुछ दूरी पर आने पर हमें एक कार दिखाई दी। वो कार पुलिस की थी। उन्होंने हमें अपनी कार में बिठाया और बोला, चलो हम उसी जंगल पर चलते हैं। तभी उनमें से एक हवलदार बोला, नहीं सर, वहाँ जाना अभी ठीक नहीं होगा, हम कल सुबह कार्रवाई करेंगे। और वो हमें पुलिस स्टेशन ले आए। उन्होंने हमारे घर वालों को फ़ोन किया और हमारे घर वाले भी जल्दी से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आ पहुँचे। फिर हम सब ने पुलिस को और सभी घर वालों को उस बारे में बात बताई और फिर सब सुबह होने पर मेरे दोस्तों की लाश को जंगल से निकाला गया, जो कि पूरी तरह कटी फटी थी। मेरे किसी दोस्त का सर नहीं और किसी का हाथ नहीं और पूरे बदन पर कहीं भी मांस नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ।